नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में बात करने वाले एमपी डीएलएड एग्जाम 2025 के बारे में। जी हाँ साथियों, 2025 के बारे में एग्जाम कब होंगे, तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना है, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि मैं वीडियो काफ़ी लंबे समय बाद बना रहा हूँ साथियों, तो आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेजों का बहुत सारा भंडार इकट्ठा हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा जो मैसेज आए साथियों, इसी को लेकर आए, एग्जाम को लेकर, तैयारी को लेकर। सर हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना है, तो उसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है साथियों, कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने भी नए स्टूडेंट हैं, जितने भी नए मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, वो सभी बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम बात कर रहे हैं एमपी डीएलएड एग्जाम 2025 की। 2025 में जो एग्जाम होने वाले हैं साथियों, वो कब होंगे? प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, यानी प्रथम वर्ष। साथियों 2 वर्ष के एग्जाम होते हैं। प्रथम वर्ष मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। सिलेबस वीडियो तो आपने देख ली होगी मेरी, या नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। ठीक है, सिलेबस वीडियो यानी सिलेबस कैसे कैसे। जो प्रथम वर्ष होता है साथियों, उसमें आपकी 10 सब्जेक्ट होती है, आपके 10 पेपर लगेंगे प्रथम वर्ष में। ठीक है, और द्वितीय वर्ष में आपके 8 पेपर लगेंगे। ठीक है, तो प्रथम वर्ष में साथियों 2 विषय सबसे कठिन मानी जाती हैं। वैसे 3 विषय मानी जाती हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चे फेल हुए ना साथियों 2024 में, जितने बच्चे, इतने हद से ज्यादा बच्चे फेल हुए फर्स्ट चांस में प्लस सेकंड चांस में, दोनों ईयर्स में फेल हुए बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट में। इंग्लिश मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथियों, इंग्लिश में भी आपकी 2 सब्जेक्ट होती है। एक 25 नंबर की होती है जिसका नाम है प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, जिसमें ग्रामर्स वगैरह आती है। तो ग्रामर्स वगैरह और कुछ एप्लीकेशन वगैरह आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो 25 नंबर की होती है। तो उसमें हम तरीका बता चुके होते हैं बच्चों को कैसे पास होना है। और 70 नंबर के में भी बता देते हैं। 70 नंबर का एक इंग्लिश आता है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। उसमें कोई ग्रामर नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई लेटर नहीं, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन आंसरों का जवाब देना होता है। तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो उसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है बच्चों को। ठीक है साथियों, इसमें क्या है, एक इंग्लिश, इसमें भी 2 इंग्लिश होती है, लेकिन इसमें लास्ट में जो 4 सब्जेक्ट होती हैं साथियों, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं तक होती हैं। 8वीं आपकी सामाजिक होती है, सामाजिक विज्ञान, गणित और इंग्लिश। तो काफी बच्चे इंग्लिश लेते हैं, जिनको ज्यादा अच्छी जानकारी होती है, इंग्लिश ज्यादा आती है, उनको तो इंग्लिश ले लेते हैं, 8वीं सब्जेक्ट को चुन लेते हैं। 7 सब्जेक्ट इसमें कॉमन होती है, 8वीं को आपको चयन करना पड़ता है। 4 सब्जेक्ट में थे इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इसमें जो बच्चे, इसमें एक तो प्रोफिशिएंसी इंग्लिश तो रहती है, उसमें तो पास हो जाते हैं बच्चे, लेकिन इसका जो मैटर है साथियों प्रथम वर्ष से सेकेंड ईयर का, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है, स्तर बढ़ जाता है। तो उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। लेकिन इस साल मैंने देखा इतने बच्चे रो रहे हैं, सेकंड चांस में भी बहुत बच्चे फेल हुए इंग्लिश को लेकर। काफ़ी बच्चे 4 विषय में फेल हुए, 5 विषय में फेल हुए, तो उनको बहुत ज़्यादा समस्या आई है। एक तो फर्स्ट चांस में बच्चे, मैं आपको बता दूँ साथियों, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट चांस का कभी भी मौका गंवाना नहीं चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं, सेकंड चांस आएगा, अब की बात दे लेंगे परीक्षा, तो मेरे हिसाब से ऐसा ना करें। जो हो सके, जिनकी ज़्यादा मजबूरी रहती है ना, वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट छोड़ सकते हैं, अन्यथा ना छोड़ें। फर्स्ट चांस होता है उसी में अपनी एग्जाम दें। जो फर्स्ट चांस होता है वो साथियों जून में होता है, जून या फिर आपका होगा जुलाई में। जून या जुलाई के महीने में ही आपकी परीक्षा होती है साथियों। ये 2 महीने के अंदर आपके एग्जाम होंगे 2025 के अंदर, जून या जुलाई में। तो आप लोग क्या सोचते हैं, तभी तैयारी कर लेंगे, क्या है इसमें, क्या मैटर आएगा, शॉर्ट मैटर आएगा। तो इसी शॉर्ट मैटर को लेकर जो बच्चे, एक चीज और इस साल मुझे को ज्यादा पता चली है, काफी बच्चे क्या है, मैं आपको बता दूं, काफी बच्चे क्या है, लिख के पास हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि सारे बच्चे ही पास हो जाएंगे लिख के। भैया ऐसा नहीं होता है, आप लोग सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। भैया ये बताओ, आपकी जो कॉपी चेक करेगा जो एग्जामिनर है भैया, वो सबका एक ही एग्जामिनर थोड़ी होगा। भैया ये 5 उंगलियां आपको एक जैसी नजर आ रही है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई लंबी है, कोई कैसी है। उसी तरह जो एग्जामिनर होता है, कोई एग्जामिनर कॉपी को ऊपर से चेक कर देता है, ऐसे देख लिया, कलम फेर दिया, कोई एग्जामिनर फड़ के देखता है,
कोई एग्जामिनर कैसे देखता है, उसे लगता है इसने कुछ लिखा ही नहीं है, इसमें वैसे ही लिख दिया है गड़बड़, कुछ बच्चे वैसे लिखे आते हैं अंधाधुंध में, तो क्या वो पास हो जाएगा? एक अच्छा ईमानदार एग्जामिनर आ जाता है, कोई एग्जामिनर बस पढ़ के चेक करता है, उसे लगता है इसने तो गलत किया है, तो वो तो 0 ही देगा ना पेपर में। इस कारण आप फेल हो जाते हैं। मान लीजिए काफ़ी स्टूडेंट मेरे से बोल रहे सर हमारे गांव के कुछ बच्चे हैं वो तो कुछ जानते नहीं है, वो पास हो गए। तो भैया उनकी जो कॉपी है, उनका नसीब, जो किस्मत है वो अच्छी थी, जो एक वैसे एग्जामिनर के पास पहुंचेगी जो बस यूँ कलम टेकते हैं, बस यूँ 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 फेरते रहते हैं और अंदाज से नंबर रख देते हैं। उनकी नसीब वो किस्मत की बात थी भैया। आपकी एक अच्छे एग्जामिनर के पास पहुंचेगी जो अच्छे से चेक करता है कॉपी, तो उन्होंने आपको फेल कर दिया। तो भैया मेन पॉइंट ये है मेरा बताने का, आपको क्या करना है, इतना तो मान लीजिए पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ताकि आप कम से कम पास के लिए तो पढ़िए। मैं आपको बता दूं पहले इन क्वेश्चनों का बाद में जवाब दूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको मेरे सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, प्रथम वर्ष का अलग सिलेबस है, द्वितीय वर्ष का अलग सिलेबस है, इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि कितने नंबर लाने होते हैं, किस विषय में कितनी विषय होती हैं, कौन सी कठिन है, कौन सी कैसी विषय, सरल विषय, सारी डिटेल में बता चुका हूँ उसमें। तो आप वो वीडियोस वगैरह देख लीजिए ध्यान से, ठीक है साथियों। तो आपको क्या करना है, पासिंग के लिए इतना याद कर लीजिए, इतना पढ़ लीजिए। और क्या से पढ़ना है साथियों मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, नंबर नोट की लीजिए। हमारा नंबर है 72 40 28 72 81। ये नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है 72 40 28 72 81। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए और नोट्स ले लीजिए। पहले सबसे पहले नोट्स परचेस कर लो सभी स्टूडेंट, जो भी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में जो 2025 में एग्जाम देना चाहता है वो नोट्स परचेस कर लो एक बार, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको नोट्स मिल जाएंगे कम से कम पैसों में, ठीक है। जो बच्चा ज़्यादा गरीब है, जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हो पाते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर ले, उससे कम पैसों में हम नोट्स दिलवा देंगे, ठीक है। तो आप नोट्स ले लीजिए सभी बच्चे। नोट्स के साथ आपको बुक्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट सारा कुछ मिल जाएगा, ओल्ड पेपर्स वगैरह आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी डीएलएड के अंदर, ठीक है साथियों। तो ये नोट्स वगैरह जरूर परचेस कर लें, खरीद लें साथियों। मैं फिर कह रहा हूँ नोट्स इस नंबर पे व्हाट्सअप करके नोट्स खरीद लें, कि बंटी क्लासेस है वो एक ईमानदारी चैनल है साथियों, वो एक अच्छे तरीके से हैंडल करता है सभी बच्चों को, सभी का जवाब देता है व्हाट्सअप पर, ठीक है। कोई भी समस्या हो आप व्हाट्सअप पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस नंबर पे कॉल नहीं लगेगा, मैं आपको बता दूं साथियों, कॉल नहीं लगता है क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा कॉल आते हैं, इसलिए हम बंद रखना पड़ता है कॉल। व्हाट्सअप पे क्या हम सबके आंसर देते रहते हैं धीरे धीरे, लेकिन कॉल पे बताओ कैसे बात करेंगे, कहीं पे भी रहते हैं कॉल के समय, तो कभी भी कॉल आता है तो समस्या होती है, इसलिए हम व्हाट्सअप यूज करते हैं ज़्यादातर इससे, ठीक है। कभी कभी इसमें कॉल्स वगैरह लग जाती हैं, हम फ़ोन चालू कर लेते हैं जब, बट आप व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। आप व्हाट्सअप पे सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। आप नोट्स परचेस कर लो सबसे पहले तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आप 80-90 हज़ार में डीएलएड करो, जब फेल होते हो तो बहुत ज़्यादा दुख होता है भैया। तो आप नोट्स परचेस कर लोगे तो आपके हिसाब से तो सही रहेगा, आप पास भी हो जाओगे अच्छे नंबर से। क्योंकि नोट्स पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट हमारे 90 प्लस बना लेते हैं, क्योंकि नोट्स बहुत सरल भाषा में लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देते हैं नोट्स में, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं। जो पेपर होता है उसमें हमारे नोट्स से काफ़ी क्वेश्चन मैच हो जाते हैं, तो बच्चे आसानी से लिख देते हैं, ठीक है। तो भैया हम बता रहे थे कि आपको इतना पढ़ लेना है। देखो अगर आप नोट्स परचेस कर ले तो आपको नोट्स में थे आप पासिंग लाख तो पढ़ ही लोगे। पूरे नोट्स नहीं पढ़ पाते, कम से कम 40% भी आपने पढ़ लिया इससे। नोट्स में बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, कम मटेरियल है, आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। किताबों में ज़्यादा मिलता है, नोट्स में तो बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो आप नोट्स पढ़ लोगे तो आपको पासिंग नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। जब पासिंग नंबर आप आधे क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन रहते हैं 70 नंबर के पेपर, 20 क्वेश्चन में थे, आपने नोट्स में से आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आपने 20 में थे मान लीजिए 7-8 क्वेश्चन भी सही कर दिए, तो बाकी के बच्चे साथियों 11-12 क्वेश्चन बाकी के बच रहे हैं आपके, 12-13 क्वेश्चन जो भी बच रहे हैं, 12-13 क्वेश्चन बच रहे हैं। अगर आप उसमें अपने अंदाज से मन से लिख के आओगे ना, तब भी आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि आपने पासिंग नंबर तो अच्छे ला दिए ना। जो बच्चे बिल्कुल नोट्स नहीं करते हैं, जीरो तैयारी रहती है, उनकी बुक कॉपी भर के आते हैं, तो वो बच्चे फेल होते हैं भैया। जिनकी जीरो तैयारी है वो कॉपी भर के आते हैं, कुछ भी लिख के आते हैं, तो ज़्यादातर वो बच्चे फेल होते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
जब आपको आता ही कुछ नहीं है भैया, तो आप कुछ भी लिख के आओगे तो बताओ कैसे पास होगे। उनमें से 10-20% बच्चे पास होते हैं, बाकी के सब फेल होते हैं। पास वही होते हैं जिनके पास पासिंग मैटर होता है, याद होता है, उन्हें लिखना आता है। बाकी की आधे, मतलब आपने आधे क्वेश्चन सही से कर दिए, आधे क्वेश्चन आप मन से लिख के आ रहे हो, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। समझ आ गया भैया? जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस इसी बात पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हमने यहाँ पे छाप रखे, हमने लिख रखे हैं। तैयारी कब से शुरू करें भैया? तैयारी अभी से शुरू कर दो। एग्जाम टाइम पे नहीं पढ़ पाओगे आप, कोई नहीं पढ़ पाता है भैया। एग्जाम टाइम पे जब टाइम टेबल जारी होता है ना, तो टेंशन होने लगती है भैया। अब क्या होगा, टेंशन में डेट निकल जाती है, फिर एडमिट कार्ड आ जाते हैं, तो और ज़्यादा टेंशन होने लगती है। एग्जाम की तैयारी, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, तो बहुत चीज़ें टेंशन पैदा हो जाती हैं। जब एग्जाम डेट आती, क्लियर हो जाती है, तब इस तारीख को आपके एग्जाम है, इस महीने में एग्जाम है। ठीक है भैया, तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। सभी से कह रहा हूँ मैं, जितने भी स्टूडेंट है वो तैयारी स्टार्ट कर दो। नोट्स परचेस कर लो भैया, मैं कह रहा हूँ बाद में पछताना पड़ेगा। इस साल बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं, सर हम नोट्स आपसे खरीद लेते, आप बताते थे हमें नोट्स खरीद लो, नोट्स खरीद लो, खरीद लेते तो हम अच्छा रहते। भैया नोट्स खरीद लो, कम से कम पैसा में देता हूँ मैं। सबसे सस्ते नोट्स मिलते हैं बंटी क्लासेस पर, और सबसे अच्छे नोट्स जिनसे आप पढ़ के 80+ 90+ बना लेते हो। क्या पढ़े क्या नहीं भैया, शॉर्ट नोट्स पढ़ लो और कुछ मत पढ़ो। नोट्स के साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ देते हैं हम। अब एक बार परचेस करो, नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बुक्स वगैरह, ब्लूप्रिंट वगैरह, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको साथ में ही नोट्स के। आपको कहीं से कुछ खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना मैटर दे देंगे। आप एक बार खरीदिए, पढ़िए, और सारी एग्जाम तक, सबसे मेन बात है बंटी क्लासेस की, एग्जाम तक सपोर्ट करेगा आपको, एग्जाम के बारे में सब कुछ बताएगा। आपके अंदर का जो भी डर है ना, उसे खत्म कर देंगे हम। एग्जाम में क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से पेपर होते हैं, सारी चीज़ें बताए थे हमें एग्जाम होते हैं तब। तो आप जुड़े रहे बंटी क्लासेस से, इसीलिए बोलते हैं बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि न्यू से न्यू अपडेट सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल में आती है। बंटी क्लासेस का टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। परीक्षा कब होगी साथियों, ये हम बता चुके हैं। साथ ही परीक्षा जून जुलाई में होती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, उम्मीद है जी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर दो भैया, लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने भी नए हैं मेरे छोटे बड़े भाई बहन, लाइक कर दो, नोट्स परचेस कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, नोट्स लेने हैं तो आप ये साइड में देख सकते हैं, इस टाइप के आपको नोट्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं साथियों, प्रिंटेड नोट्स हैं, एकदम राइटिंग एकदम अच्छे तरीके से लिखे हुए नोट्स हैं साथियों, सरल भाषा में, सबसे बड़ी बात। ठीक है, नोट्स परचेस कर लो। नंबर है 72 40 28 72 81। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।